को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने, अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को
इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा।